अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीक के साथ मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। जिस तरह मैं हर वीक आप लोग के लिए गोल्ड के एनालिसिस लेके आती हूँ, बिल्कुल इस वीक में भी मैं आप लोग के लिए गोल्ड के एनालिसिस लेके आई हूँ और उसी एक्यूरेसी और उसी पोटेंशियल के साथ लेके आई हूँ जैसा कि मैं पिछले कई महीनों से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 16 अगस्त, इंशाल्लाह 18 अगस्त से ये एनालिसिस वर्किंग में आ जाएंगे। जब तक ये एनालिसिस आप तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। अभी इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताती चलूँ मेंबर्स, बहुत से लोगों ने अपनी सीट रिजर्वेशन करवा ली है। अभी भी अगर कोई अपनी सीट अगस्त बैच के अंदर रिज़र्व करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है जो स्क्रीन पर मेंशन है। और मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट कोर्स। अभी चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि हम अपकमिंग वीक को किस तरह से देख सकते हैं, कितनी पोटेंशियल देख सकते हैं और न्यूज़ के हवाले से मार्केट में क्या अपडेट हो सकती है। बेसिकली फंडामेंटल्स को अगर देखा जाए तो आपने देखा कि कॉन्टीन्यूसली फंडामेंटल्स आ रहे हैं, लेकिन मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे को न्यूज़ के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देख रही, क्योंकि यूएसडी की कोई भी ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है जिसमें गोल्ड को हम एक पोटेंशियल देखें पोर्ट गोल्ड के अंदर। और आपको पता है अमेरिका की इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑब्वियसली गोल्ड को डंप मिलता है, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती तो तब हमें गोल्ड में एक खासा पंप देखने को मिलता है। तो करंटली जो सिचुएशन है फंडामेंटल्स की, उसमें हमें यूएस की इकोनॉमी जो सी है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जितनी भी न्यूज़ अब तक आई हैं लास्ट वीक के अंदर, उसमें अमेरिका की इकोनॉमी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। दैट्स वाई गोल्ड ने एक डिप लिया हुआ है। अभी ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी एरियाज़ हैं वो है 3500 का जोन, और ये है 34-31 का एरिया, ऑलमोस्ट 34-44 का एरिया। अभी इस ट्रेंड लाइन ने प्रॉपर एज अ सपोर्ट काम किया। आप देखें कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को आकर इसको टेस्ट किया है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें बाय में देखने को मिली है। मैंने आप लोग को लास्ट वीक के एनालिसिस में बताया था इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। जिसने मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस नहीं देखे वो पहले जाके एक दफ़ा मेरे एनालिसिस को बैक टेस्ट कर ले ताकि उसको एक्यूरेसी पता चल जाए और वो इस वीडियो को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखे। अभी ये जो लास्ट कैंडल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इसका बॉडी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन इसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये डाइवर्जेंस है, या तो यहाँ से मार्केट हमें बहुत ज़्यादा बाय में नज़र आएगी या बहुत ज़्यादा सेल में नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी मैंने क्लियर वो भी बताया था कि क्या रीज़न हो सकती है, हम इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट बाय जाएगी कि सेल जाएगी। तो मैंने क्लियर बोला था अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज करती है, ठीक है, रेड कैंडल और छोटे टाइम फ्रेम की, तो हम मार्केट को सेल देखेंगे। और मैंने अपनी कम्युनिटी और चैनल पे सेल करवाया भी था अपने वीआईपी के अंदर, उसके रिजल्ट्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पे चाहें तो आपको लास्ट मंथ की 6 मंथ की हिस्ट्री भी वहाँ पे अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी। बायो में मेरे लिंक्स मेंशन है व्हाट्सएप चैनल के, आप वहाँ से भी रीच कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी मेंशन है। अभी बात करें तो ये ट्रेंड लाइन है डेली की, और करंट मार्केट जो खड़ी हुई है वो है 33 के ऊपर। अभी दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे। अगर तो गोल्ड को मज़ीद सेल जाना है, ठीक है, और अगर तो गोल्ड यहाँ से मज़ीद सेल जाता है जो कि टेक्निकली लग रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट मज़ीद सेल जाए। अगर मार्केट मज़ीद सेल जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, पहला टारगेट एरिया क्या होगा उसका, तो पहला टारगेट एरिया कुछ ये एरिया मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक एरिया बनता है 3318 से 3322 का एरिया। अगर मार्केट इस एरिया में वीक रिजेक्शन देती है और वापस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हम मार्केट को अगेन बाय में देख सकते हैं। पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा 3364 के आसपास, 3361 से 3364 के 3361 से 3364 के एरिया के आसपास। और अगर मार्केट इससे भी ऊपर हमें क्लोजिंग देती नज़र आती हुई है इन लास्ट वीक के ऊपर, अब वीक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर लिक्विडिटी होती है बड़े टाइम फ्रेम की। 3372 का एरिया है, 3372 के एरिया के ऊपर भी अगर मार्केट कोई H1 की कैंडल क्लोज करती है तो हम मार्केट को 100% 34-38 के एरिया पर एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है H4 की कैंडल या डेली की कैंडल, तो हम गोल्ड को फिर अच्छा खासा सेलिंग में देख सकते हैं, जो कि पहला टारगेट एरिया ये एरिया होगा, दूसरा टारगेट एरिया होगा ये एरिया, तीसरा टारगेट एरिया होगा
ये मैं सेल के एरियाज़ बता रही हूँ। आपको पता है कि मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस आप लोग के साथ क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। एक बात याद रखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पर जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम्स उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। रिमेंबर गाइस, और मेरे ये लेवल, इनको जस्ट आप लेवल ना समझें, इट्स अ प्रॉपर सिग्नल। और मेरे जो लेवल्स वाली स्ट्रेटजी है, आप में से बहुत से भाई मेरी स्ट्रेटजी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा वो भी एक दफ़ा जाके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे इन प्रॉपर लेवल्स वाली वीडियोस को देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी विन रेशियो है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो से चीज़ों को समझ लें। अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेती है और हमें यहाँ से कोई बाय का सिनेरियो मिलता है, कोई वीक रिजेक्शन मिलती है इस एरिया के नीचे, जो कि एक एरिया है 3327। अब देखिए, मैं चाहे H1 पे चली जाऊँ, एरिया तो 3227 का ही रहेगा ना। बात को समझे, थोड़ा फोकस करें। एरिया वही है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पे है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। अभी ये एरिया है, सपोर्ट यही ट्रेंड लाइन की है, जो कि 3315 का एरिया है। अब मैं अगर इसको 1 मिनट में भी कन्वर्ट कर दूं तो ये एरिया 3315 का ही रहेगा, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ज़रा चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं, इस वजह से मैं हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ। अभी अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन की वापस ऊपर जाती है और जाके रेजिस्ट करती है इस एरिया के आसपास। अब मैं इस एरिया को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीक रिजेक्शन है। पीछे मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, एग्जैक्ट उसी एरिया पे मार्केट ने आगे जाके रेजिस्टेंस ली हुई है। तो ये एक SNR लेवल भी है छोटे टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे एक लेवल भी कम से कम 400 से 500 से 300 पिप से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तो टारगेट फिर पहला एरिया ये होगा 3398 का और दूसरा एरिया ये होगा। अगर मार्केट इस एरिया से उठ के 33 के एरिया से उठ के इस एरिया पे आती है 3366 के एरिया के ऊपर, अब देखें ये ऑलमोस्ट तकरीबन 200-250 पिप का एरिया है। और अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तो हमारा अगला टारगेट लेवल ये वाला एरिया होगा 3400 का। और अगर मार्केट 3400 से ऊपर भी कैंडल क्लोज करती है तो अगला टारगेट एरिया 3437 का होगा। और अगर बिलफर्स मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना देकर या वापस नहीं ऊपर आती है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करती है कैंडल, तो मेंबर्स रिमेंबर कि फिर हम मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे और वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड अभी टेक्निकली सेल नज़र आ रहा है और फंडामेंटली भी मैं गोल्ड को थोड़ा सा सेल देख रही हूँ। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे प्रॉपर कोई कैंडल क्लोज करती है H1 की H4 की, तो पहला टारगेट एरिया तो 3287 होगा। और अगर मार्केट मेरे इस एरिया के नीचे, अभी इसकी प्रॉपर पिक्चर ले लिया करें इन लेवल्स की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, इन लेवल्स की पिक्चर लेके इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे ड्रॉ किया करें, फिर आप इनकी एक्यूरेसी देखिएगा। अगर तो आप लोगों को रियल ब्रेकआउट और रियल फेकआउट को फाइंड करना आता है तो इन लेवल्स की एक्यूरेसी 100% की है। और अगर आपको रियल ब्रेकआउट और फेकआउट फाइंड करना नहीं आता तब ये लेवल वर्क नहीं करते। अगर तो इस एरिया के नीचे 3280 के एरिया के नीचे मार्केट कोई भी H1 की कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट ये एरिया होगा 3237 का एरिया। और अगर मार्केट 3237 के एरिया के नीचे भी H1 की कोई कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट ये एरिया होगा। अगर तो मार्केट डाउन आती है तो मैं मार्केट में 100% 3238 या मार्केट को 31 के एरिया के आसपास एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक हाई लिक्विडिटी एरिया है। आप देख सकते हैं कि पीछे इस एरिया के अंदर गैप भी है कैंडल्स में और आगे विक्स भी हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हाई चांस है कि मार्केट 3179 के एरिया को रिस्पेक्ट दे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो, क्योंकि ये डेली की एक ट्रेंड लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट अच्छी खासी हम लोग को एक डिप दे सकती है, ऑलमोस्ट आप कह दें कोई 1000 पिप की मूवमेंट, ठीक है। अगर तो ये एरिया मेरे ब्रेक होते हैं, फर्स्ट ये जोन, सेकंड ये जोन, आप समझ लें कि ये एक दीवारें हैं, ठीक है। ये प्रॉपर सपोर्ट्स हैं, दीवारें हैं। अगर ये टूटती हैं तो दूसरी सपोर्ट, अगर ये टूटती है तो तीसरी सपोर्ट। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है और ऊपर ही स्टे करती है तो पहला रेजिस्टेंस एरिया 3363 और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 3397 और थर्ड एरिया ये। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो 3500 मेरा टारगेट होगा बाय का। तो ये थे मेंबर्स बाय और सेल के मेरे दोनों तरफ के प्रॉपर 100% वर्क करने वाले एरियाज़। अब इनकी रीज़न क्या है? इनकी रीज़न ये है आप लोग के साथ एरियाज शेयर करने की। अब कुछ लोग कहेंगे मैडम आप बाय और सेल के एरियाज़ बताती हैं। देखें भाई, मैं आपको प्रॉपर
अगर मार्केट देखिए, मैं यहाँ से 100% क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से बस सेल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब लोगों को चीज़ें समझ ही नहीं आती, वो बिना सोचे समझे बोलना शुरू हो जाते हैं और वीडियो को ना पूरा देखते हैं, ना लेवल्स को प्रॉपर अपने चार्ट्स पे लगाते हैं, बस उनको तनकीद करना है जो लोगों का काम है। अब देखें ये क्या सिनेरियो, अगर मैं कह रही हूँ कि मार्केट ट्रेंड लाइन से आ रही है तो सीधा सीधा सेल का सिग्नल है। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ से वीक रिजेक्शन मिलती है तो सीधा सीधा बाय का सिग्नल है। अगर मैं कहती हूँ इस एरिया से वीक रिजेक्शन मिलती है तो फिर सीधा सीधा सेल है, ठीक है। और अगर मार्केट इस एरिया से लिक्विडिटी उठा के इस पिछले इस कैंडल की और यहाँ से कोई वीक रिजेक्शन देती है तो 100% यहाँ से बाय है। पहला टारगेट ये एरिया, सेकंड टारगेट ये एरिया। मुझे बताएं इससे ज़्यादा सिंपल और वर्थी एनालिसिस कौन से होंगे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग विद एनालिसिस एंड प्लस सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो कदर किया करें अच्छे मेंटोर्स की। और दूसरी बात ये कि आप में से बहुत से भाई हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं और वो प्रॉपर सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर ऐसा कोई वे नहीं है कि उनको पर्सनल टाइम दे या पर्सनल क्लासेस दें। तो मदीहा एफएक्स पे पर्सनल क्लासेस अवेलेबल हैं। ब्रदर्स, आप लोगों में से जो भी ओवरसीज़ ब्रदर हैं और वो अपनी टाइमिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एडजस्ट करवा के और वो पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, 1-to-1 क्लासेस, तो वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे और बायो में मेंशन है और मेरे बायो के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मेंशन है, यूट्यूब का लिंक भी मेंशन है। आप लोग चाहें और जाकर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।